नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। देश की गिरती इकोनॉमी को संभालने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एक खास अपील की है। दिवाली के दूसरे दिन सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने पीएम मोदी से देश के करेंसी नोट पर महात्मा गांधी के साथ ही लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है। एक ओर देश की करेंसी कमजोर हो रही है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था भी डवाडोल है। ऐसे में जब भी हम किसी संकट में फंसते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं। बीते दिनों भी दीपावली में हम सभी ने श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की और नोट पर श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर से देश को आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए वह केंद्र सरकार को एक लेटर लिखने जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। सीएम केजरीवाल का कहना है कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगने से हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी देश में ऐसा नहीं हुआ है। इंडोनेशिया के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर लगी है। ऐसे में अगर वहां ऐसा हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इससे किसी को कोई परेशानी होगी। हालांकि केजरीवाल के केंद्र सरकार से की गई इस मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल पर हिंदुत्व कार्ड खेलने का आरोप लग रहा है। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के साथ ही विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी इससे लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में केजरीवाल की इस मांग को गुजरात चुनाव से जोड़कर देखते हुए मुसलमानों की नाराजगी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है।
हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनिल विज ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार लक्ष्मी के पुजारी केजरीवाल के होठों पर बात आ ही गई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि चुनाव के माहौल में हर आदमी अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने में लगा है। उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक चीजों के अपमान की संभावनाएं और ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में एक गैर जरूरी नई समस्या खड़ी हो जाएगी। वहीं हिंदुत्व कार्ड को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि आरोप लगाने वाले तो 100 आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने दीजिए। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सबने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है और ऐसा होना चाहिए। आरोप लगाने वाले तो 100 आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात कर लीजिए, मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया और ये होना चाहिए। बता दें केजरीवाल पहले नहीं है जिन्होंने इस तरह की मांग की है। इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी 2 साल पहले नोटों पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी जी की तस्वीर छापने की मांग की थी। उस समय स्वामी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीर छापनी चाहिए। नोटों पर गांधी जी की तस्वीर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कुछ कहते हैं कि नोटों पर से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा देनी चाहिए, वहीं कुछ कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर हो लेकिन बाकी नोटों पर दूसरे महापुरुषों की तस्वीर भी छापनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। नोट की तरह ही उस पर किसकी फोटो छापी जाएगी, इसका फैसला भी रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार का संयुक्त पैनल मिलकर लेता है। रिजर्व बैंक के एक्ट में नोट पर फोटो छापने को लेकर बकायदा कानून बनाया गया है। रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी में बताया था कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 25 के तहत केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार मिलकर नोट और उस पर तस्वीर छापने का फैसला करती है। इसमें कोई बदलाव करना हो तो भी दोनों का संयुक्त पैनल ही इस पर फैसला करता है। वहीं बता दें रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने पहली बार आजादी के बाद 1949 में 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन तैयार किया था। उस समय नोटों पर ब्रिटेन के महाराजा की तस्वीर छपती थी। वहीं भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छापने का सिलसिला साल 1966 में शुरू हुआ। इससे पहले राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को नोटों पर छापा जाता था। इस तस्वीर के अलावा नोट पर रॉयल बंगाल टाइगर्स, आर्यभट्ट उपग्रह, खेती, शालीमार गार्डन जैसी तस्वीरें भी छापी जा चुकी हैं। इसके अलावा 20 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर, 1000 रुपए के नोट पर बृहदेश्वर मंदिर और 5000 रुपए के नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर छापी जाती थी। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने का फैसला ही इसलिए लिया गया था क्योंकि उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में थी। माना जाता है कि गांधी जी की बजाय दूसरे किसी महापुरुष की तस्वीर को छापा जाता तो इससे विवाद और विरोध हो सकता था। यही वजह थी कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापने का फैसला लिया गया। ऐसा नहीं है कि इसकी कोशिश नहीं हुई थी। नोटों पर महात्मा गांधी की बजाय दूसरे किसी महापुरुष की तस्वीर छापी जाए, इसे लेकर आरबीआई की एक कमेटी का गठन किया गया था। नवंबर 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बताया था कि आरबीआई की कमेटी ने महात्मा गांधी की बजाय दूसरे किसी नेता की तस्वीर न छापने का फैसला लिया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति गांधी जी से ज्यादा देश के स्वभाव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वहीं मोदी सरकार ने साल 2016 में भी महात्मा गांधी की तस्वीर के बदले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने की बात कही थी, लेकिन बाद में इस फैसले को टाल दिया गया था। इसके अलावा इसी साल जून में यानी 2022 के जून में नोटों में महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की खबरें चली थी। हालांकि आरबीआई ने इस खबर का खंडन किया था। आरबीआई ने बयान जारी कर साफ किया था कि अभी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। वहीं आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि भारतीय करेंसी पर छपी गांधी जी की फोटो कोई पोर्ट्रेट नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपिता की असली तस्वीर है। बहरहाल दिल्ली के सीएम की नोट पर किसी धार्मिक तस्वीर को छापने की मांग को लेकर कुछ विचार हो न हो, लेकिन उनकी मांग खूब विवाद जरूर बटोर रही है। वहीं अब आने वाला समय ही बताएगा कि केजरीवाल की मांग से देश की चिंता दूर होती है या फिर केजरीवाल की राजनीतिक मंशा पूरी होती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वहीं बिजनेस जगत की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।